जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज हम सत्संग करेंगे कि मंत्र जाप क्या है, मंत्र जाप कैसे हमें ब्लेस करता है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मंत्र जाप गुरु मंत्र है। मंत्र जाप का उच्चारण हमारे प्यारे गुरु जी के मुखारविंद से उन्होंने स्वयं ही किया है। गुरु जी के पास एक रुद्राक्ष हुआ करता था। जब भी कोई कष्ट में डूबा व्यक्ति गुरु जी के पास आता, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बहुत बड़ी बीमारी हो, गुरु जी उस रुद्राक्ष को हाथ में लेकर इस मंत्र जाप को करते हुए जल में डुबोकर उस जल को संगत को दिया करते थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये गुरुजी कहते थे। लेकिन बाद में गुरुजी के प्यार में संगत ने कहा ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जो जल वह सबको देते थे, उनकी बीमारियां तुरंत ठीक हो जाती थीं। मंत्र जाप गुरुजी के द्वारा किया गया करोड़ों वर्ष का जप तप है। शिव जी की उत्पत्ति को इस दुनिया में सर्वोपरि परमात्मा की उत्पत्ति कहा गया है। पर जब शिव जी के पास ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बाकी के 33 करोड़ देवी देवता गए कि क्या आपसे भी बढ़कर इस दुनिया में कोई देव हो सकते हैं, तो संगत जी तब शिव जी ने कहा कि मुझसे भी ऊंचा स्थान अगर किसी को प्राप्त होगा तो वह कहलाएंगे महाशिव, पर उन्हें लोग गुरु जी के नाम से जानेंगे। वह गुरु एक शब्द होगा, एक ओंकार होगा, ओम होगा, निरंकार होगा। वह अजर अमर होगा। वह रसिकग्रस्त गुरु होंगे। मीन्स ग्रस्त में रहकर जो हर इंसान की सोल में विराजमान होंगे, उनकी आत्मा में विराजमान होंगे, हर घर में विराजमान होंगे। हर एक शख्स को उनके दर्शन हो सकेंगे और वह सबको आसानी से मिल भी सकेंगे और मुश्किल से भी मिलेंगे। पर ये हर एक सोल के अपने कार्मिक अकाउंट पर निर्भर करेगा। जिसके पास प्रारब्ध के कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, तो उन्हें गुरुजी जल्दी मिलेंगे, ब्लेसिंग जल्दी मिलेगी। बुरे कर्म होंगे तो उन्हें गुरुजी काट देंगे, उसे उसी प्रकार से गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती चली जाएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं होगा कि आज कोई ज़्यादा सत्संग, सेवा, सिमरन करेगा तो उसे गुरुजी जल्दी दर्शन देंगे, कम करेगा तो देर से दर्शन देंगे। बस संगत जी, हमारी आत्मा को, हमारी सोल को कुछ भी सोचना नहीं है कि हमें कितना जप तप करना है या किसी की देखा देखी ज़्यादा या कम करना है। हमें तो बस अपना नियम पूरा करना है। ज़्यादा भक्ति या कम भक्ति कराना, ये सब गुरु जी पर ही निर्भर करेगा। और अगर कोई बचपन से ही भक्ति पथ पर निस्वार्थ रूप से सेवा करता आ रहा है, तो उसे गुरु जी स्वयं ही वाहे गुरु जी के और शिव जी के साक्षात दर्शन करवाते हैं। कई बार बहुत सारे पाप करने वाले भी जब गुरु जी से जुड़कर उनके दरबार में पहुंच जाते, तो भी गुरु जी उन्हें एक दो बार खुद उनके स्वप्न में आकर दर्शन देकर अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी कभी ओम दर्शन देते हैं। जब ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं मालिक, तो टेलीपैथी के द्वारा दर्शन देकर या विजन में आकर उन्हें आंसर देते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं। पर मुझे कई बार कुछ संगत जी ये बात शेयर करते हैं कि हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो चुका था आंटी। हम हर रोज एक एक दो दो घंटे के मंत्र जाप में अमृत वेला में बैठते थे। गुरुजी टेलीपैथी से सारे आंसर भी देते थे, हमारी प्रॉब्लम्स भी ठीक कर रहे थे। जो कभी हमने सोचा भी नहीं था वह भी हमें मिला। बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को गुरुजी ने पॉसिबल कर दिया।
हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दिया, हमारी बुराइयों को, हमारे अहम को ख़त्म किया। पर अब फिर कुछ समय से हमारा कनेक्शन वीक होने लगा है। अब गुरुजी कुछ नहीं करते, हम फिर से नेगेटिव हो रहे हैं, हम फिर से दुविधा में उलझ रहे हैं, हमारे सारे काम बनते बनते रुक रहे हैं। तो संगत जी, ये बात 1, 2, 5, 10 संगत ने नहीं, कई 100,000 संगत लोगों की है, जिन्होंने खुद गुरुजी के सामने बैठकर कन्विंस किया है कि हाँ, कि हमने गलती की है, हमारा कनेक्शन क्यों कम हुआ। जब उनसे इसका कारण पूछा, बात की तह में गए, तब उन्हीं के मुख से गुरुजी ने जवाब भी दिलवा दिए। संगत जी, कई संगत ने बताया कि हमने ये सारी टेलीपैथी की और अपने और गुरुजी के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बातें बाकी लोगों से शेयर करनी शुरू कर दी, पर खुद मानने लगे कि हमारे अंदर एक छोटा सा प्राउड आने लगा था कि जब हम सबको बताते थे कि गुरुजी हमारी हर बात का जवाब देते हैं, तब उन लोगों से परेशान और दुखी लोगों ने कहा कि हमारी भी अरदास कर दो, क्योंकि गुरुजी आपकी अरदास जल्दी सुनते हैं। बस संगत जी, फिर क्या हुआ, थोड़ा अहम और बढ़ गया कि अब तो हमें गुरुजी ने इस काबिल बना दिया है, हम तो इनकी भी अरदास कर सकते हैं। और यही हमसे चूक हो जाती है, भूल जाते हैं गुरुजी के वचनों को कि संगत को गुमराह मत करो, खुद से मत जोड़ो, डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में बताओ, मंत्र जाप की शक्ति शेयर करो। गुरुजी कहते हैं कि अपने सत्संग शेयर करो। वह सत्संग जब आप गहरी प्रॉब्लम में थे, तब कैसे गुरुजी की कृपा से आपके दुख दूर हुए। अरे, आपको क्या मिलेगा अपना नाम करके, अपने से संगत को जोड़ के, अपनी शोहरत दिखाकर। जब आपका सत्संग आप हर किसी को सुनाई देगा, तो ब्लेसिंग तो बढ़ती चली जाएगी। तो सत्संग सुनाओ, रियल सत्संग शेयर करो। वेरी सिंपल है, किसी की प्रॉब्लम को सुनकर उसे दिलासा देना और ये कहना कि गुरुजी को मैं बोलूंगी या मैं बोलूंगा, तो वह दिलासा संगत जी कभी भी उस संगत को जो दुख में है, कष्ट में है, कभी भी डायरेक्ट गुरुजी से जुड़ने नहीं देंगे। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, क्योंकि उस संगत के दुख और नेगेटिविटी आप पर भी कुछ असर जरूर छोड़ जाएंगे। अगर किसी से आपको इतना ही प्यार है, कोई आपका अपना बहुत बीमार है, तो संगत जी उसे बिना बताए अरदास करो, गुप्त अरदास करो। वैसे तो ये भी गुरुजी ने मना किया है, क्योंकि अपने ही दुख कम नहीं होते। संगत जी, आप तो उसके लिए एक बार अरदास कर दोगे, 2 बार अरदास कर दोगे, क्या आप उसके लिए रोज रोज अरदास करोगे? पर जिसे आपने डायरेक्ट गुरुजी से जोड़ दिया, तो हमेशा के लिए ताउम्र उसे ब्लेसिंग मिलेगी, उसे अरदास करनी आ जाएगी, उसे गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना आ जाएगा। आप अपने से मत जोड़ो, संगत को जोड़ो, बस अपना धर्म निभाओ और कुछ नहीं करना। अमृत वेला मंत्र जाप एक जादुई कवच है, उसके बारे में बताओ। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कहते हैं कि बस आप गुरुजी को मानो। मन में अगर आपने बिना स्वरूप के जय गुरुजी भी बोल दिया, अपने दिल के अंदर अपनी आत्मा में बैठी सोल, आपके परमात्मा, आपके गुरुजी आपकी हर बात को सुनते हैं। आप करके देखें, उनके स्वरूप से बातें करें, उनके सामने बैठें, कुछ पल उनके साथ बिताएं। अपने इतनी कीमती पलों में से कुछ क्षण गुरुजी के साथ जरूर बिताया करें। और अगर आप अमृत वेला में बैठते हैं, तो उससे बेटर टाइम कोई नहीं होता कि आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता और गुरुजी आपकी सारी बातें बैठकर शांति से सुनते हैं, क्योंकि उस टाइम नेटवर्क भी बहुत फास्ट होता है कि गुरुजी के पास बहुत सारी दुनिया सो रही होती है, अपनी नींद में होती है, और गुरुजी के साथ जो जागता है, जो बैठता है उठकर, तो उसकी तो किस्मत जाग जाती है संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये सत्संग को लिखवाने का, बुलवाने का शुक्राना। संगत जी को यही मैसेज देना चाहूँगी मैं
कि आप प्लीज खुद से संगत को मत जोड़ें, गुरु जी से जोड़ें, गुरु जी से बात करें। गुरु जी को नहीं बोलना कि इसे ब्लेस कर दो, उसे ब्लेस कर दो। गुरु जी को सब पता है किसे कब देने हैं दर्शन। आप बस संगत को बताओ कि मन में जय गुरु जी और आपका मंत्र जाप चलता रहे, बस और कुछ नहीं। यही सेवा हमारी अंतिम सेवा होनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज हम सत्संग करेंगे कि मंत्र जाप क्या